इस कहानी के आगाज में हमें एक कपिल दिखाया जाता है जिनकी चर्च में शादी हो रही थी। लड़के का नाम अडल्फो और उसकी वाइफ का नाम लोला है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये दोनों शादी में भी बहुत खुश नजर आते हैं। फिर शादी के कुछ दिन बाद इन्हें पता चलता है कि बचपन में होने वाले लोला के एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, इसलिए लोला का मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर कहती है कि लोला शायद पूरी जिंदगी माँ नहीं बन सकेगी और ये बात लोला को उदास कर देती है। अब दिन ब दिन लोला डिप्रेस होने लगी थी। अडल्फो उसे जिंदगी में वापस आने के लिए समझाता है कि इस चीज को अपने दिमाग पर सवार मत करो, हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन लोला इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, पर अडल्फो उसे मना लेता है। अब हम एक कन्वेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लोला और अडल्फो एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे। यहाँ की प्रिंसिपल इन्हें बताती है कि कन्वेंट में वही बच्चे पलते हैं जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर वो सबसे अलग होते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी में कोई कमी होती है, जैसे कि कोई मेंटली अनस्टेबल हो या फिर फिजिकली। अडल्फो यहाँ पर प्रिंसिपल को बताता है कि लोला भी एक कन्वेंट में पली है और लोला को हम काफी कंफ्यूज और डरा हुआ देखते हैं, जैसे कि उसे अपना पास्ट नजर आ रहा हो। यहीं करीब में लोला को म्यूजिक की वॉइस सुनाई देती है, जिस वॉइस को फॉलो करते हुए वो एक चर्च में पहुंचती है और वो देखती है कि चर्च में टिन और टीना नामी बच्चे ये म्यूजिक प्ले कर रहे थे, जो लोला को बहुत पसंद आता है। कि तभी अचानक वहाँ आसमानी बिजली चमकती है और ये दोनों बच्चे डरकर लोला के पास आ जाते हैं। वो लोला से कहते हैं कि शायद गॉड हमसे नाराज है, तो लोला इन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बिजली चमक रही है। ये दोनों बच्चे लोला के गले लग जाते हैं और लोला को इनसे अट्रैक्शन होती है, इसीलिए वो अडल्फो को किसी छोटे बच्चे के बजाय इन्हें अडॉप्ट करने का कहती है। पहले तो अडल्फो मना कर देता है, मगर यहाँ लोला अपनी बात मनवा लेती है और ये दोनों इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करके घर ले जाते हैं। तभी रास्ते में अडल्फो मॉडर्न म्यूजिक सुन रहा था, जिसे सुनकर वो बच्चे कहते हैं ये म्यूजिक तो डेविल का है। अब इनकी बातों पर लोला और अडल्फो हंसने लगते हैं। ये दोनों ही ये बात जान गए थे कि ये बच्चे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। इन्हें शायद अब तक इस दुनिया के बारे में पढ़ाया नहीं गया। अब घर आने पर रात को डिनर के टाइम टिन एंड टीमा अडल्फो को जेसस क्राइस्ट का क्राउन पहनाते हैं और लोला को एक होली चेन पहनाते हैं। फिर खाना शुरू करने से पहले टिन एंड टीना अडल्फो और लोला को प्रे करने का कहते हैं, लेकिन लोला ऐसा नहीं करती। वो तो इस टाइम अपनी चेन को भी बहुत गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन चीजों को नहीं मानती। अब रात को लोला उन दोनों को सुलाने जाती है तो वो देखती है कि टिन और टीना के सामान में बहुत सारी बाइबल और होली क्रॉसेस रखे हुए हैं। ये दोनों क्रिश्चियन थे और इनका मानना था कि क्रॉस घर में लगाने से डेविल इनके घर नहीं आएगा। अब लोला इनकी बातों को इग्नोर करके सोने चली जाती है। फिर जब वो सुबह उठी तो उसने देखा बच्चे पहले ही उठ चुके हैं। लोला इन्हें नाश्ता देती है और टेबल पर टिन और टीना लोला को बताते हैं कि वो जेसस को देख सकते हैं और यही नहीं, अगर लोला चाहे तो वो लोला को भी दिखा सकते हैं। ये कहकर टीना उठकर टिन के मुंह को एक शॉपर से बांध लेती है, जो देखकर लोला बहुत घबरा जाती है क्योंकि टिन मरने ही वाला था। और इस टाइम वो लोला के पीछे इशारा करते हुए कहता है कि मैं जेसस को देख चुका हूँ और यहाँ टीना उसे छोड़ देती है। अब इससे पहले लोला इस बारे में इन दोनों से बात करती, ये दोनों मस्ती करना शुरू कर देते हैं और लोला इनकी उस हरकत को भूल जाती है। फिर अगले दिन इन दोनों की स्कूल में एडमिशन हो जाती है और स्कूल के पहले ही दिन एक लड़का इन दोनों को बहुत तंग करता है। वो इन्हें ड्राकुला कहकर चिढ़ाता है, लेकिन इन दोनों को तो पता ही नहीं था कि ड्राकुला है क्या। फिर ये सारी बात आकर लोला को बताते हैं तो लोला इन्हें समझाती है कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते, तुम दोनों दुनिया के सब लोगों से थोड़ा अलग हो, इसीलिए तुम दोनों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुम दोनों को एक बात बताती हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह थी, मैं भी सब बच्चों से अलग थी। मेरी एक टांग नहीं है, मैंने अपनी टांग और अपने मॉम डैड को बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। मुझे भी इस दुनिया ने बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया था और अब टिन और टीना इसकी बात को समझ जाते हैं। फिर रात होने पर लोला देखती है कि उसके पूरे घर में क्रॉस लगे हुए थे, यानी जेसस के क्रॉस। ये चीज लोला को परेशान करती है और वो
अडल्फो से बात करती है कि मुझे ये बच्चे बहुत ज्यादा दीनी लगते हैं। तो अडल्फो कहता है जाहिर सी बात है, ये कॉन्वेंट में पढ़े हैं तो दीनी तो होंगे। फिर जब लोला इन्हें सुलाने जाती है तो ये बच्चे लोला के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और खेलते ही खेलते अचानक वो लोला के मुंह पर शॉपर डाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले टीना ने टिन के फेस पर डाली थी। लोला मरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ अडल्फो आ जाता है। वो इन दोनों बच्चों को डांटकर वहाँ से ले जाता है। अब जब लोला अपने रूम में बैठी थी तो ये दोनों बच्चे लोला से माफी मांगने आते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोला सजा देने से मना कर देती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लोला के पास जो डॉग है वो इन दोनों को देखकर हमेशा भौंकने लगता है और इस टाइम भी वो डॉग अपने आप को छुड़ाकर लोला को बाइट करके वहाँ से भाग जाता है। पता नहीं क्यों वो इन बच्चों से डरता था। अब इन बच्चों ने यहाँ नोटिस किया कि उस डॉग ने लोला को काटा है, मतलब कि उसने एक गुनाह किया है जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। फिर रात को सबके सोने के बाद ये दोनों बच्चे डॉग के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देते हैं और डॉग के सोने के बाद ये दोनों उसे खींचकर घर के अंदर ले आते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर छुरी से डॉग को काटते हैं। उसका दिल बाहर निकालकर वो उसके दिल को साफ करते हैं, फिर वापस उसका दिल उसके अंदर डालकर उसे सी देते हैं। इसके बाद इन दोनों ने इस डॉग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये डॉग नहीं उठा। इनके मुताबिक इन्होंने ऐसा करके डॉग के दिल को पाक कर दिया था। फिर जब सुबह लोला की आंख खुली तो उसे अपना डॉग कहीं नजर नहीं आता। वो जब लाउंज में आई तो उसने डॉग को अजीब हालत में पाया। यहाँ बच्चे बहुत मासूमियत से कहते हैं कि हम इसे उठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये उठ ही नहीं रहा। अब टिन और टीना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इन्हें भी पता चल गया था कि अडल्फो और लोला इनसे नाराज हैं, इसलिए वो इन दोनों से माफी मांगते हैं, लेकिन लोला इन्हें माफ करने को तैयार नहीं थी। अब अडल्फो उसे समझाता है कि लोला देखो, वो बच्चे हैं, इन्हें सही गलत सिखाना हमारा काम है, तुम अभी इन्हें माफ कर दो। तो लोला इन्हें माफ कर देती है। फिर अगले दिन रात को लोला को अपने घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब टिन और टीना के रूम में जाकर देखती है तो वो वहाँ नहीं होते। वो घबराकर इन्हें चेक करने जाती है तो वो देखती है टिन और टीना घुटनों के बल चलकर अजीब काम कर रहे थे। वो इन्हें रोकती है क्योंकि इनके घुटने जख्मी हो गए थे। फिर वो इन दोनों की बैंडेज करती है और पूछती है तुम क्या कर रहे थे। तो टिन और टीना बताते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग हमारी सोल्स को प्योर करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अब इनकी बातों से लोला तंग आकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें फेक होती हैं, ये बातें सिर्फ बुक्स में होती हैं। तुम्हें इन चीजों में और असल दुनिया में फर्क करना सीखना होगा। फिर अगले दिन टिन और टीना के क्लासमेट्स और वो शरारती बच्चा टिन और टीना को तंग करता है, जिसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो शरारती बच्चा जख्मी हालत में आकर बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि उसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया है। अब जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है कि वो कोमा में जा चुका है। लोला को शक था कि ये टिन और टीना का ही काम है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन दोनों ने लोला को बताया था कि एक बच्चा इन्हें तंग करता है, इसलिए वो कॉन्वेंट में प्रिंसिपल से मिलने जाती है, ये कंफर्म करने के लिए कि इस कॉन्वेंट में कभी टिन और टीना ने किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया है कि नहीं। और प्रिंसिपल उसे कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद लोला घर आ जाती है। अब घर आने पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इतनी बड़ी खुशी उसे मिल जाएगी उसे यकीन नहीं आ रहा था। लोला के साथ अडल्फो भी बहुत ज्यादा खुश था। अब लोला खुश रहने लगी थी और टिन और टीना भी उसे तंग नहीं करते थे और काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। फिर एक दिन लोला को टिन और टीना की बाइबल में से 2 ड्राइंग्स मिलती हैं। एक ड्राइंग में ड्रॉ था कि उन्होंने डॉग के साथ क्या किया, जबकि दूसरी में उस शरारती बच्चे को पहाड़ से गिरते हुए ड्रॉ किया था। और इस बात से लोला को कंफर्म हो गया था कि उस बच्चे के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे टिन और टीना है। इसलिए वो उस बच्चे की मॉम को कॉल करके उस बच्चे के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो बच्चा मर गया है, जो सुनकर लोला को बहुत बड़ा धचका लगता है। जिसके बाद वो टिन और टीना की सारी दीनी चीजों को एक बॉक्स में बंद कर देती है और कहती है कि आज के बाद यहाँ दीन के मुताबिक कोई भी बात नहीं होगी। जिसके बाद वो सोने चली जाती है। फिर जब वो सुबह उठती है तो उसके सारे बाल कटे हुए थे। वो ये बात जानती है कि ये काम भी टिन और टीना का ही है, इसलिए वो उन दोनों से डरने लगती है। वो अडल्फो को भी छुट्टियाँ लेकर उसके साथ रहने को कहती है, क्योंकि उसकी कंडीशन भी ठीक
ठीक नहीं थी। यहाँ पर अडल्फो कहता है तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ये भी तो हो सकता है तुम्हारे बाल प्रेगनेंसी की वजह से झड़ रहे हैं। लोला के साथ वो टिन और टीना को भी समझाता है कि तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, तुम लोग फैमिली हो, एक दूसरे का सहारा हो। ये समझाने के बाद वो घर से चला जाता है। फिर अगले दिन लोला की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं और टीना जबरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है। जब लोला दूध नहीं पीती तो टिन एक इंजेक्शन में दूध को भरकर लोला के पेट में लगाने लगता है। उसके हिसाब से ऐसे वो बेबी को दूध पिला देगा। अब इससे पहले वो इंजेक्शन लगा देता, लोला किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर उन दोनों को खुद से दूर करके यहाँ से भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे टिन और टीना उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो नाइफ दिखाकर इन्हें अपने बच्चे से दूर रहने का कह रही थी कि तभी अडल्फो वापस घर आ जाता है। ये सब देखकर अडल्फो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लोला से कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही इन्हें तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। अब इससे पहले वो लोला से और कुछ कहता, लोला की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसका बेटा पैदा होता है, जिसे देखने के लिए टिन और टीना भी हॉस्पिटल आते हैं। जो लोला से उसके बेटे के बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोला ये नहीं करवाना चाहती, मगर टिन फोर्स करता है कि नहीं, बैप्टिज्म तो होगा, वो भी बाइबल के अकॉर्डिंग। अब ये टालने के लिए अडल्फो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है, ये जानते हुए भी कि लोला ऐसा नहीं करेगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लोला घर आ जाती है। वो जब नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है तो उसे फ्रिज में एग्स नहीं मिलते। ये टिन और टीना ने ही छुपाए थे ताकि लोला बाहर जाकर फॉर्म्स में से एग्स लेकर आए। जब वो फॉर्म में से एग्स लेने जाती है तो टिन और टीना उसके बेटे को रूम से उठा लेते हैं। असल में वो इस बच्चे का बैप्टिज्म करना चाहते हैं। वो बाहर जाकर बच्चे को उल्टा करके पानी में डुबा देते हैं। ऐसा करने से वो बच्चा मर भी सकता था, लेकिन टाइम पर लोला आकर उसे पानी से निकाल देती है। अब लोला इन दोनों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी और अब वो इन दोनों को वापस कॉन्वेंट में छोड़ देते हैं। जिसके बाद रात को डिनर ये साथ करते हैं और यहाँ लोला अडल्फो से कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब घर का काम करना होगा। यहाँ इन दोनों की थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। फिर घर आने पर अडल्फो नोट करता है कि लोला सैड है और वो उसे सैड नहीं देख सकता। वो उसे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं सब काम सीख लूंगा और अपने बेटे का भी ख्याल रख लूंगा। ये कहने के बाद वो टीवी देखने के लिए जैसे ही टीवी ऑन करता है तो उनकी टीवी में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसे चेक करने के लिए अडल्फो छत पर जाता है। उसके छत पर जाने के बाद घर की लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक करने लगती हैं और इससे पहले लोला कुछ समझ पाती, लोला को बाहर से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। बाहर जाने पर अडल्फो जल रहा था और वो बचने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन ज्यादा जलने की वजह से वो वहीं मर जाता है और लोला को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जब उसके रूम में जाती है तो उसका बेटा वहाँ नहीं होता, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि तभी उसे उस म्यूजिक की वॉइस सुनाई देती है जो टिन और टीना चर्च में बजा रहे थे। उसे लगता है कि उसके बच्चे को भी उन्होंने मार दिया है, लेकिन उसे अपने बेटे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब बाथरूम का दरवाजा खोलने पर उसका बेटा वहीं पर था, जिसे उठाकर वो घर से बाहर जाती है और बाहर आकर वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक लोला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से वो अपने बच्चे को पाल नहीं पाएगी, इसलिए लोला के बेटे को कॉन्वेंट को दिया जा रहा था और ये लोला बिल्कुल नहीं चाहती। अब लोला कॉन्वेंट की प्रिंसिपल से पूछती है कि जब अडल्फो की मौत हुई तब टिन और टीना कहाँ थे, तो प्रिंसिपल कहती है कि टिन और टीना कॉन्वेंट में थे और अडल्फो की मौत आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुई है। लेकिन लोला को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो जानती है कि ये काम टिन और टीना का ही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला के साथ टिन और टीना अडल्फो के फ्यूनरल पर आए हैं। उसने कॉन्वेंट से टिन और टीना को दोबारा अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती कि टिन और टीना उसके बेटे के साथ कॉन्वेंट में रहें। अब वक्त के साथ साथ लोला के दिल में उन बच्चों के लिए नरमी आ जाती है। हालांकि वो ये बात जानती है कि उन्हीं की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हुई है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।